आपकी ज़मीन की समस्याओं के बारे में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके अपने ही होते हैं और आपकी समस्या का निवारण जो है वो नहीं होना देना चाहते। और अक्सर वो सब लोग जो हैं वो अगर तकसीम का मामला है या निशानदेही का मामला है तो उसमें वो उस रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और कहते हैं कि हम इस तकसीम को नहीं होने देंगे और हम तकसीम नहीं करवाना चाहते या हम डिमार्केशन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अक्सर उन लोगों का जो है वो मौके पे के ऊपर जो है वो कागज़ों से ज़्यादा जो है वो शेयर के ऊपर कब्जा किया होता है। और उन सब कब्ज़ों में जब बात आती है डिमार्केशन या तकसीम की तो वो अपने हिस्से को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अक्सर उन्हीं सभी लोगों की जो है वो ये दिक्कतें होती हैं कि हम जो है ये जो पर्टिकुलर ये जो प्रोसेस चलाया गया है हम इसको नहीं होने देंगे। तो इसमें ऐसा है कि जैसे एक बात मान के चले कि जैसे अगर 4 भाई हैं और उसमें से अगर आप देखेंगे तो अक्सर 3 भाई रेडी ही होते हैं और एक आध जो व्यक्ति होता है जिसने शुरू से अगर परिवार का लालन पोषण अगर किया होता है तो उसके बाद वो और सब चीज़ों में अपना हक रखता है कि मैंने पूरे परिवार को देखा है, मैंने इस ज़मीन जायदाद को देखा है, तो अब ये तकसीम जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन सब से मेरी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि देखिए उस समस्या का निवारण जो है वो तकसीम ही है, चाहे आप आज करवा लें चाहे आप आने वाले 10 सालों के बाद करवाएं, लेकिन वो आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो आप अपनी संतानों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तो आपका बाहुबल या आपके रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है वो आपकी संतानों के साथ भी ऐसा ही हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें उन सबको समझदारी बरतनी पड़ेगी और उन सब चीज़ों में थोड़ा सा कॉपरेशन करना पड़ेगा कि अगर 4 भाई बहनों के नाम पे अगर कोई लैंड है तो उसमें पर्टिकुलर जो है वो हर भाई बहन को जो है वो प्रॉपर हिस्सा दे दिया जाए, वो भी एक आपसी सहमति के द्वारा। अगर आपसी सहमति के द्वारा नहीं देना है तो आप जो है कोर्ट के थ्रू भी जो है तकसीम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपसी सहमति से अगर बात बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ है जो आपस में बैठ कर निपट सकती है उसको कोर्ट कचहरी में क्यों लेकर जाना है। लेकिन अक्सर इन सब मामलों में जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं और नासमझी के कारण जो है वो हम ये बयान देते हैं कि हमारी जो है तकसीम नहीं होनी चाहिए, या कोई किसी तरह का अगर आप कोई मैटर उसमें बीच में इंक्लूड कर देते हैं कि नहीं हमारी इस कारण जो है वो तकसीम नहीं होनी चाहिए, जबकि समस्या का समाधान यही है कि आपको तकसीम करवानी पड़ेगी। आज नहीं करवाएंगे, आज अगर आपके 4 हिस्सेदार हैं तो आने वाले 10 सालों में वो 40 होने वाले हैं। तो उसमें थोड़ा सा अगर आपको समझदारी बरतने का समय मिल गया है तो उसमें थोड़ा सा समझदारी बरतें और खुशमिजाज रहिए। जिस व्यक्ति ने तकसीम के लिए अप्लाई किया है उसका शुक्रगुजार रहिए, ताकि वो सारा खर्चा बेयर कर रहा है, उसके बावजूद आपकी तकसीम होने जा रही है। क्योंकि कोर्ट के थ्रू जब आप तकसीम करते हैं तो उसमें अक्सर थोड़ा सा खर्चा हो जाता है और समय की भी एक जो है वो एक किस्म का एक समय भी आपको व्यय करना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है वो टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपसी समझबूझ की बात की जाए तो तकसीम के लिए अगर सारा परिवार जो हो बैठे और उस जो भाई बाँट है उसको अगर आप एक रेवेन्यू प्रक्रिया के थ्रू जो है उसको गुजारें और एक रेवेन्यू ऑफिशियल को उसमें अगर आप इंक्लूड करते हैं, देन इसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन करके जो है वो एक खान की तकसीम करवा लें। क्यों? क्योंकि ये खान की तकसीम आपकी 3 महीने के अंदर लगभग जो है वो हो जाएगी और उसमें आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से आपकी डिमार्केशन का भी मामला है। क्यों? डिमार्केशन में अगर किसी पार्टी के साथ अगर बनने का कोई झगड़ा चला हुआ है और वो जॉइंट नंबर है और उसमें अगर आप लोगों के अपने रिलेशंस हैं और जिस व्यक्ति ने जिस भाई ने आपके डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया है और जिस बंदेदार के साथ झगड़ा चला हुआ है उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, तो आप ये सोचें कि मैं उस बंदे के साथ अपने रिलेशन क्यों ख़राब करूं और ये बंदा ये मेरा भाई अप्लाई कर रहा है तो वो निपटे। तो ऐसा नहीं है। उन सब चीज़ों में आपको भी अपना भाई का साथ देना पड़ेगा। क्यों? डिमार्केशन जो है वो एक जॉइंट लैंड की हो रही है। इन फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है कि वो जो हिस्सा है जिस बनने के ऊपर लड़ाई चल रही है या किसी चीज़ का झगड़ा चल रहा है तो उसमें वो हिस्सा कहीं आपके नाम आ गया तो वो सब चीज़ों में फिर आपको इन फ्यूचर जो है वो जूझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिमार्केशन में भी आप सब लोगों को एक स्ट्रेंथ के थ्रू जो है एक एकजुटता दिखाकर जो है वो डिमार्केशन करवानी चाहिए आपसी समझबूझ के थ्रू। और उस जो डिमार्केशन हो रही है तो उसमें अपने भाई या जो भी आपके को शेयरर हैं उनमें उनका साथ प्रॉपर दें, उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन करवाए और अगर उस डिमार्केशन वगैरह में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसमें प्रॉपर सहयोग दें। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि इन अगर 4 या 5 भाई बहन हैं तो उसमें एक आध व्यक्ति होता है वो थोड़ा समझदार निकलता है, उसको पता है कि डिमार्केशन या तकसीम के क्या फ़ायदे हैं, तो वो ही खर्चा सारा व्ययन करता रहता है। और जो दूसरे पक्ष होते हैं वो चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं कि नहीं वो कर तो रहा है, लेकिन उसका ये भी तो देखिए अगर वो कर रहा है तो वो किन परिस्थितियों में कर रहा है, और अगर वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो उसकी मदद के लिए आगे आइए। और अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो अगर खर्चा नहीं भी कर रहा है, अगर आप सब लोग मिलकर खर्चा कर रहे हैं तो वो समय भी तो दे रहा है, तो उसकी उस समय की जो उसकी व्ययता हो रही है उसमें भी आप थोड़ी सी समझबूझ रखिए और उसका साथ हर जगह पे दीजिए, हर जगह उसके साथ खड़े रहिए, ताकि ये ना हो कि कल को वो व्यक्ति जो है वो भी किसी प्रोसेस पे या किसी ऐसे पॉइंट पे आकर डिमोरलाइज हो जाए और उन सब चीज़ों को छोड़ दे, नहीं तो वो सारी चीज़ें फाइलों में दब कर ही रह जाएंगी। तो इसलिए जो व्यक्ति संघर्ष रहता है
परिवार में उसका साथ प्रॉपर दीजिए। मेरे साथ कुछ मामले डिस्कस हो रहे थे जिसमें कुछ व्यक्ति जो थे वो अपने इन सब प्रोसेस के ऊपर जो थे वो कार्रवाई करने में लगे हुए थे, लेकिन उन प्रोसेस को करते हुए जब उनको 2 या ढाई साल हो गए तो उसके बाद उन्होंने वो सारे खर्चे को देखते हुए और सारे समय की व्ययता को देखते हुए उन्होंने भी पाँव पीछे हटा लिए और वो सारे मैटर जो वो आज लटके हुए हैं और उन सब चीज़ों में जो है वो आगे जो है वो कार्रवाई जो है अमल में नहीं हो पा रही है, क्योंकि अक्सर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा सबको कॉपरेशन के तहत जो है वो आगे आकर ही कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपकी जॉइंट लैंड का कोई भी केस है, कोई अगर आपके परिवार में एक भी व्यक्ति जागरूक है तो उसकी जो सपोर्ट में है जो आप सबको आना पड़ेगा और एकजुटता से जो है वो आपने सहभागिता से सारे काम करवाने हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से जो है वो वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी एक फैमिली में एक कैजुअलिटी हुई थी और हमारे एक फूफा जी थे जिनकी जो है वो अभी 12 तारीख को जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ में डेथ हो गई थी। इस कारण मैं उन सब प्रोसेस में जो है वो आपके साथ जो है कोई भी वीडियो नहीं ला पा रहा था। उनके जाने का हमें बहुत जो है वो आघात है और हम इस दुख की घड़ी में जो थे थोड़ा अपने परिवार के साथ समय बिताने में मैं मशगूल था और अब मेरी कोशिश है कि इन फ्यूचर मैं जो है वो सारी वीडियोज़ जो है वो आपके पास लेता आ रहा हूँगा। और आपने जो है वो गुजारिश है आपसे कि आपने मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना है, शेयर करते रहिए ताकि ये जो थोड़ी सी रीच डाउन आई है पेज की इसको आप थोड़ा सा अप करें, शेयर करें। और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके पास उपलब्ध रहूँगा और इस तरह का प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।